हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का BTUP न्यूज़ चैनल में। तो आप सब जान ही रहे हैं आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप सभी ने तैयारियां शुरू कर दी होंगी। मैं स्वाति द्विवेदी आपके लिए लेकर आई हूँ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के 100% वर्किंग और टेस्टेड तरीके, जिनको अगर आप अपने एग्जाम में यूज करते हो कॉपी लिखते हुए तो आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे ही। और अगर आप ये वीडियो देखकर बताई गई टिप्स फॉलो करते हैं और अगर आपको इसका फायदा नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स खुला है, आकर बता कर जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी। तो चलिए और समय वेस्ट ना करते हुए जानते हैं एग्जाम में कॉपी लिखने के कुल 10 टिप्स। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, पर उससे मेरी बहुत मदद होती है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आप डी फार्मा कर रहे हो या पॉलिटेक्निक या फिर 10th या 12th या अपने डिग्री एग्जाम दे रहे हो, ये टिप्स आपके हर एग्जाम में आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखें और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझें। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ मार्जिन लाइंस। तो आपको पता ही है, आपको एग्जाम कॉपी एग्जाम पेपर से 10 से 15 मिनट पहले ही मिल जाती हैं, तो वो आपको आपके फ्रेंड से बात करने के लिए नहीं होती। ज्यादातर लोग वही करते हुए मिलते हैं, तो आप इस समय का उपयोग करें। कॉपी में जो भी डिटेल्स फिल करनी है उन्हें चेक करके सही से फिल कर लें और कॉपी के हर एक पेज के दोनों साइड एक मार्जिन लाइन ऐसे खींच ले। ध्यान दे, ये मार्जिन लाइन कुछ लोग बहुत ज्यादा गैप लेके खींच देते हैं, इससे आपको लिखने के लिए काफी कम जगह मिलता है और कॉपी चेक करने वाले टीचर यानी वैल्यूएटर पर गलत इंप्रेशन पड़ता है कि आप बस कॉपी फिल करना चाह रहे हो, आपको आता नहीं है। तो मार्जिन लाइन बहुत ज्यादा भी गैप लेके ना खींचें, दोनों साइड से मार्जिन लाइन अपनी पूरी कॉपी पर खींच लें, क्योंकि एग्जाम टाइम के बीच में मार्जिन लाइन खींचने में बहुत वक्त जाता है, तो वो समय बचाकर आप और क्वेश्चन पर ध्यान दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रीड क्वेश्चन पेपर इन फर्स्ट 5 मिनट। आपने मार्जिन लाइन खींच ली, अब आपको एग्जाम पेपर मिला। अब कुछ लोग सीधा क्वेश्चन के आंसर लिखने में लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि पहले मिनिमम 5 मिनट क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़े। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दे, जैसे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर फॉर्म है, कौन सा शॉर्ट आंसर फॉर्म, कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में डायग्राम पूछा है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखकर पेपर अच्छे से पढ़ लें। पॉइंट 3, आंसर ऑर्डर। पेपर पढ़ने के बाद अब बारी आती है आंसर लिखने की। तो आजकल बहुत अफवाह फैली है स्टूडेंट्स के बीच में कि आंसर को सही ऑर्डर में लिखना चाहिए, जैसे पहले आंसर नंबर 1, फिर आंसर नंबर 2, फिर आंसर नंबर 3। कुछ यूट्यूब वीडियो भी मिल जाएगी आपको ये बताते हुए, पर मैं आपको बता दूं, आपका कॉपी चेक करने वाला वैल्यूएटर इतना बेवकूफ नहीं है कि आंसर नंबर ना देख सके। तो इन अफवाहों से दूर रहें। पेपर पढ़ते हुए जो क्वेश्चन आपको लगा कि आपको सबसे अच्छे से आता है, उन्हें सबसे पहले लिखें। इससे क्या होगा कि जब वैल्यूएटर आपकी कॉपी पढ़ेगा और सही आंसर मिलेगा तो वो आपकी कॉपी में इंटरेस्ट लेगा, उसे लगेगा कि हाँ, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन अगर एक्यूरेट रहेंगे और उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन करते हो जिसमें आपको कम आता है तो भी चलेगा, थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड लिख देते हो तो भी वैल्यूएटर की नज़र में आप पढ़ने वाले स्टूडेंट बन चुके हो, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। अगर स्टार्टिंग में ही उसको बनाए हुए आंसर या गलत आंसर मिल जाते हैं तो उसका इंटरेस्ट हट जाता है आपकी कॉपी से। एक तो उसे 4-5 मिनट मिलता है एक कॉपी के लिए, तो फिर वो उसी नज़र से आपकी कॉपी को देखता है, जल्दी जल्दी में हाफ या 1-2 मार्क्स दे के आगे बढ़ता है क्वेश्चन पे, जिससे ओवरऑल आपका रिजल्ट खराब होता है। तो आंसर के नंबर्स डालते हुए वो क्वेश्चन लिखें जो आपको अच्छे से आते हों। तो इससे हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, नंबरिंग। एग्जाम पेपर में नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नंबरिंग प्रॉपर नहीं की है
तो सही आंसर लिखकर भी आप अच्छे नंबर नहीं पा सकते हैं। तो नंबरिंग बहुत ध्यान देने वाली टॉपिक है, तो आप सभी को मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। वैसे ही नंबरिंग करेंगे तो वैल्यूटर को आपके आंसर को फाइंड करने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपको नंबरिंग अपने लेफ्ट साइड में खींचे गए मार्जिन लाइन से बाहर साइड करनी है और क्वेश्चन नंबर डालना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपके क्वेश्चन में कई पार्ट हैं लाइक ABCD, तो हर आंसर के साथ पूरा क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का A, क्वेश्चन नंबर 1 का B, क्वेश्चन नंबर 1 का C। ऐसे लिखने से वैल्यूटर को एक तो तुरंत पता लग जाता है कि आपका अगला आंसर कहाँ से शुरू हुआ है और साथ ही वो कौन से क्वेश्चन का आंसर है। नहीं तो अगर सही से नंबरिंग ना की गई हो तो क्वेश्चन का आंसर छूट जाता है वैल्यूटर से, तो उस आंसर पे मार्क्स ही नहीं मिलते आपको। तो नंबर पे ध्यान दें। और एक ऑप्शनल टिप ये है कि हर आंसर के बाद ऐसे 2 हॉरिजेंटल लाइन खींच दें जिससे आपका अगला आंसर सेपरेट हो जाए। ये ऑप्शन है, आप चाहे तो कर सकते हैं। इससे आपकी कॉपी और सुंदर लगेगी और वैल्यूटर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, एक्यूरेट आंसर। आंसर लिखते समय ध्यान दें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका ही आंसर दें। इधर उधर का फालतू आंसर वैल्यूटर को परेशान करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा नंबर देने की जगह इरिटेट होकर मार्क्स कट कर लेते हैं। तो जहां तक हो सके एक्यूरेट आंसर लिखें। इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी लैंग्वेज में ना लिखें, जरूर लिखें, पर टॉपिक से अलग कुछ ना लिखें। कुछ स्टूडेंट्स गाना लिख रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही अलग टॉपिक का आंसर दे रहे हैं, जिससे वैल्यूटर इरिटेट होता है। बस अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ जनरल सोचिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कहीं सुना हो, पढ़ा हो या हिंट मिला हो, पर आंसर उस टॉपिक के आसपास का ही होना चाहिए, बिल्कुल ही अलग नहीं। तो वैल्यूटर समझ जाता है कि आपको जितनी नॉलेज थी आपने उतनी बताने की कोशिश की है, तो एटलीस्ट उसके लाइक हाफ या 1-2 मार्क्स दे देते हैं। पॉइंट 6, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टाइप क्वेश्चन। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन में किसी टॉपिक का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ लिया गया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले 2 लाइन उस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए, जैसे कि मान लीजिए पूछा गया है एक्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताओ, तो सबसे पहले एक्स के बारे में 2 लाइन लिखे, फिर टॉपिक डाले एडवांटेज ऑफ एक्स, फिर उसके अंदर स्टार बनाते हुए या 1 2 3 नंबरिंग करते हुए एक्स के एडवांटेज को गिनाएं। फिर ऐसे ही डिसएडवांटेज के लिए डिसएडवांटेज ऑफ एक्स लिखकर नंबरिंग करते हुए उसके डिसएडवांटेज लिखें। इससे आपका आंसर सुंदर और पढ़ने में आसान होगा। पॉइंट नंबर 7, डिफरेंस और कंपेयर टाइप क्वेश्चन। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन में किसी 2 टॉपिक के बीच में डिफरेंस पूछ लिया हो या कंपेयर करने को बोले, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालें, जैसे डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई या फिर कंपेरिजन बिटवीन एक्स एंड वाई। फिर कॉपी के सेंटर में लाइन खींचकर एक तरफ फर्स्ट टॉपिक, दूसरी तरफ सेकंड टॉपिक लिखें एंड नंबरिंग करते हुए या स्टार बनाते हुए दोनों टॉपिक के बीच में जो अंतर है वो लिखें। दोनों के बारे में ना लिख दें, बल्कि दोनों में से एक दूसरे से जो अलग है सिर्फ वही लिखें। पॉइंट नंबर 8, क्रॉस चेक। सभी आंसर लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो एक बार अपने सारे क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए और ये भी चेक कर लीजिए कि पहले बताए गए सारे टिप्स आपने फॉलो किए हैं कि नहीं। अगर कुछ सही ना हो तो अभी ही सही कर लें। अब ये होने के बाद आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 9, पीटीओ एंड पेज क्रॉस। अब पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद आप लास्ट में बचे सभी खाली पेज पे क्रॉस लाइन कर दें। इससे वैल्यूटर को पता हो जाता है कि आगे कुछ भी नहीं लिखा, उससे उसका टाइम बचता है, तो आपसे भी अच्छा इम्प्रेस रहता है। और अगर किसी वजह से आपका 2 क्वेश्चन के बीच में पेज खाली छूट गया हो तो उस पे बड़े शब्दों में पीटीओ जरूर लिख दें, जिससे वैल्यूटर को पता चल सके कि आगे भी आंसर है। नहीं
तो वो वहीं कॉपी बंद कर देगा और आपको आधे ही क्वेश्चन के मार्क्स मिल पाएंगे। तो इसका ध्यान रखें और एग्जाम पेपर का आखिरी क्वेश्चन होने के बाद अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, जिससे भी इंडिकेशन मिलता है कि आपका पेपर यहीं खत्म हो गया है, आगे कोई आंसर नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप पर, जिसपे आपको अभी ध्यान देना होगा। टॉपिक 10 हैंड राइटिंग। आप माने या ना माने, हैंड राइटिंग एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर आपको कितना भी अच्छे से सब आता हो, अगर वैल्यूटर पढ़ नहीं पाएगा तो कैसे अच्छे नंबर देगा। और जनरली इतनी खराब राइटिंग होती नहीं है किसी की, बस एग्जाम में जल्दी जल्दी में कैसे भी लिख आते हैं। तो ध्यान दें, पूरा लिख के भी क्या फायदा अगर वो पढ़ा ही नहीं जा सके। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि रोज निबंध लिख के अपनी हैंड राइटिंग सुधारिए, बस एग्जाम में लिखते वक्त ध्यान रखिए कि साफ साफ और थोड़ा ठीक से लिखें, जिससे वैल्यूटर को पढ़ने में आसानी हो। इसके लिए आप अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर हल कर सकते हैं अभी से, उससे आपको टाइमिंग का अंदाजा लग जाएगा। और ये भी कि कितना तेज या स्लो लिखें कि राइटिंग भी ठीक हो एंड पेपर भी पूरा हो जाए। तो आई होप कि आपने सभी पॉइंट्स को समझ लिया होगा एंड पॉइंट्स को कहीं लिख भी लिया होगा। नहीं लिखा तो लिख लें, नहीं तो भूल जाएंगे। और आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव अभी एग्जाम देने वाला हो तो उसे भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, इससे उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने में आपकी तरफ से एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कोई क्वेश्चन मन में हो तो